हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 22 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर है आपका संस्कृति का 5वां अध्याय। ये एक बुक है दोस्तों, मतलब ये कंपाइलेशन है जो मोदी जी हमारे पीएम हैं, उनके जो थॉट्स हैं या फिर स्पीचेस हैं, मतलब इंडियन कल्चर पे, हेरिटेज पे और ट्रेडिशन का एक कंपाइलेशन है। किसने इसको कंपाइल किया? इसको कंपाइल प्रभात ओझा जी ने इनको इसको कंपाइल किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड हम लोग देखते हैं प्लेसेस इन न्यूज़, जो कि अभी न्यूज़ में हो ना, तो प्लेसेस इन न्यूज़ में आप जान लीजिए तुर्की है। इसकी एक खास बात जान लीजिए दोस्तों, इसका पहले नाम टर्की था दोस्तों, पर जब लोग नेट पे इसको सर्च करते थे ना, गूगल पे जाके या कहीं भी मतलब इंटरनेट पे सर्च करते थे, तो टर्की नाम से क्या आ जाता था, एक मुर्गा आ जाता था, मतलब एक स्पीसीज है ना। तो इसीलिए टर्की ने अपना नाम तुर्की कर दिया इसी कारण से, ठीक है। अब इसके बारे में बाकी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, मैप खोल लेते हैं ना। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये टर्की है। इसका मैक्सिमम एरिया जो है एशिया में आता है, और कुछ इस एरिया जो है, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये यूरोप को टच करता है, इस्तानबुल, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ खास बात जान लीजिए। इसके नॉर्थ में अगर आप देखेंगे, जैसे ये वाला पोर्शन देखिए, इसके नॉर्थ में देखेंगे आपको ब्लैक सी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा मिलेगा? जॉर्जिया मिलेगा, और यहीं पे आर्मीनिया है ये वाला, और इसके जस्ट बगल में अजरबैजान, ठीक है। और एक ईरान भी से, जैसे ये वाला ईरान देख रहे हैं आप, ये भी टच करता है। ये सब कहाँ पे हो गया आपके? ये ईस्ट में हो गया। ईस्ट में कौन सा? जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान और ईरान। और नॉर्थ में आपका ब्लैक सी हो गया। अगर आप इसके साउथ में चलेंगे, तो साउथ में आप लोग देखेंगे इसमें इराक है। इराक देखिए आप, यहाँ से ये बॉर्डर टच कर रहा है। उसके बाद सीरिया हो गया दोस्तों, है ना। और मेडिटेरियन सी, अब इसके देखिए साउथ में तो है मेडिटेरियन सी, है ना। उसके बाद अगर वेस्ट में देखेंगे, तो वेस्ट में हम लोग इस तरफ चलेंगे, तो वेस्ट में आपका क्या आ जाएगा? एगन सी। एगन सी ये वाला दोस्तों है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एगन सी है, ठीक है। उसके बाद ग्रीस, ग्रीस ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ग्रीस हो गया इसका, ठीक है, वेस्ट में। और उसके बाद आपका आ जाता है बल्गेरिया। बल्गेरिया भी एक रुकी, दूसरे वाले मैप आपको दिखाते हैं ना, यूरोप वाला। जैसे कि मैं बता रहा था दोस्तों, वेस्ट में एगन सी हो गया, ये ग्रीस वाला पार्ट हो गया, देख रहे हैं, ये वाला ग्रीस वाला पार्ट हो गया। और बल्गेरिया देखेंगे आपको, तो ये रहा बल्गेरिया, ये इसको यहाँ पे टच कर रहा है, टर्की है ना, ये बल्गेरिया टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, एक बार इसी वाला मैप खोल लेते हैं ना। ये चलिए इसमें देखते हैं, इसका कैपिटल जो है दोस्तों अंकारा है ना। अंकारा कहाँ पे है? अंकारा आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो ये रहा अंकारा, ठीक है, ये अंकारा हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे कि आप यूरोप और ये एशिया वाला देखेंगे, इसको ब्रिज करता है दो, मतलब एक तरह से, मतलब आप देख लीजिए, एक सी ऑफ मरमरा हो गया, जो कि ये बीच में आ रहा है, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसमें दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सी ऑफ मरमरा है। और यहाँ पे जो एक बॉस्फोरस स्टेट हो गया, और यहाँ पे एक स्टेट और आता है, उसका नाम है डार्डेनेलस, ठीक है। बॉस्फोरस जो क्या है, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से मिलाता है ना। और जो ये मतलब आपका ये डार्डेनेलस है स्टेट, ये आपको मिलाता है जैसे सी ऑफ मरमरा को एगन सी से, और उसके बाद सीधा इसको मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर देता है ना। और मेडिटेरियन सी आपका अटलांटिक ओशन में कनेक्ट कर देता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्टेट, ये और ये बॉस्फोरस स्टेट जो है काफ़ी ये नेचुरल स्टेट है। और मतलब शिप द्वारा नेविगेबल अगर देखेंगे, तो सबसे मतलब नैरो जो स्टेट है ना, वो बॉस्फोरस स्टेट ही आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देख लीजिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट वैसा कुछ है नहीं दोस्तों। इन दोनों का नाम ध्यान रखिए कि एग्जाम में पूछता है। चलिए फिर आगे करंट स्टार्ट, मतलब करंट नेक्स्ट करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं ना। जैसे ये मैंने बता दिया दोस्तों, ये वाला जो इस्तानबुल वाला पोर्ट है, ये पार्ट है, ये यूरोप का पार्ट आ जाता है। यूरोप में जो मतलब टर्की का यूरोप में पार्ट जो है, वो इस्तानबुल ये वाला हो गया, ठीक है। और उसके बाद नीचे में आपका आ जाता है जो ये मतलब एशिया का पार्ट आ जाता है, ये वाला जो है ना, इस तरफ से, है ना। सी ऑफ मरमरा बीच में हो गया, डार्डेनेलस स्टेट इधर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बॉस्फोरस स्टेट हो गया, इसको मतलब गैलीपी भी कहा जाता है, गैलीपोली, स्टेट ऑफ गैलीपोली भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर इसको मतलब ये एशियन टर्की, ठीक है, एशियन टर्की को यूरोपियन टर्की, तो आप समझ रहे हैं, यूरोपियन टर्की हो गया, ये एशियन टर्की हो गया, ठीक है। टर्की पहले बुलाते थे दोस्तों, इसका नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि जब नेट पे सर्च करते थे ना कंट्री का नाम, तो ये एक मुर्गा आ जाता था चलिए ठीक। उसके बॉस्फोरस स्टेट हो गया दोस्तों, नीचे देखिए आप, ये बॉस्फोरस स्टेट हो गया, ये नेचुरल है पूरा, मतलब कुदरती है। इसको इस्तानबुल स्टेट भी कहा जाता है। इस्तानबुल तो आप समझ गए होंगे ना, ये इस्तानबुल हो गया, ठीक है। और ये कॉन्टिनेंटल बाउंड्री है, किसके बीच में? एशिया और यूरोप, वही सेम है जो बाउंड्री इसमें दिखा रहा है ना, फॉर्म्स कॉन्टिनेंटल बाउंड्री बिटवीन एशिया, दोनों यही चीज़ करते हैं। और वर्ल्ड्स नैरोएस्ट स्टेट यूज फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों। न्यूज़ में क्या था, जैसे कि मतलब सोलर पैनल जो यूज़ करते हैं, उसमें सिलिकॉन या फिर मतलब सेमीकंडक्टर यूज़ किए जाते हैं ना। अब उसमें क्या है, वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, उसकी प्रोसेसिंग में काफ़ी महंगा पड़ता है। एक और मटेरियल है जैसे पेरोस्काइट, ये एक मटेरियल है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आता है और सोलर सेल्स में काफ़ी यूज़ होता है ना। ये काफ़ी चीपर भी है, लाइट वेट भी है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अच्छी है, और हाई पावर कन्वर्जन इफिशिएंसी है। मतलब जैसे कि सिलिकॉन से आपका 20% कन्वर्जन होता था लमसम, और इससे जो है 25% तक कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। ये मेरिट हो गया। डिमेरिट इसका क्या है कि इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्टर होता है, लीड टॉक्सिसिटी होती है, अगर मतलब एक बार खत्म, मतलब इसका काम खत्म हो गया, तो मतलब एनवायरमेंट में टॉक्सिसिटी काफ़ी फैला देता है, जो दिमाग की बीमारियों को भी रिस्पॉन्सिबल है, लेड, है ना। पुअर रिसाइकलिंग, मतलब रिसाइकल में मतलब पुअर इसलिए था पहले, अभी मतलब अभी तक, अब से नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए मतलब साइंटिस्ट ने नया चीज़ खोल लिया है। पहले क्या था, रिसाइकलिटी में मतलब कॉस्टली ज़्यादा हो जाता था, है ना। और काफ़ी मतलब ये समझ लीजिए कि काफ़ी टॉक्सिक रहता था वो, इसका मतलब रिसाइकल करने में भी टॉक्सिक की ज़्यादा रहती थी, ठीक है। अभी क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, अभी जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, वाटर वेस्ट रिसाइकलिंग सिस्टम है, जिसमें कि मतलब सोडियम एसीटेट डाला जाता है, जो कि मतलब इस लेड आयन को मतलब साथ मतलब कंबाइन हो जाता है एक्वस फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद सोडियम आयोडाइड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड का यूज़ किया जाता है, एडेड टू रीजनरेट एंड स्टेबलाइज हाई क्वालिटी पेरोस्काइट क्रिस्टल्स इन एक्वस फॉर्म, दोबारा रीजनरेट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। सॉरी। फोर्थ करंट अफेयर क्या दोस्तों, जैसे कि हमारा जो सबसे पहला सेटेलाइट कौन सा था, हमारा सबसे पहला सेटेलाइट था दोस्तों आर्यभट्ट। इसको लॉन्च किए थे हम लोग किसी मदद से, यूएसएसआर की मदद से, ठीक है। कहाँ, ये देखिए, यूएसएसआर की मदद से हम लोगों ने इसे लॉन्च किया था। इसमें अभी ये क्यों न्यूज़ में, क्योंकि इसकी 50th एनिवर्सरी मनाई गई है। कब? 19 अप्रैल, मतलब इसी 19 अप्रैल 2025 में मनाई गई है, क्योंकि ये लॉन्च कब हुआ था? 19 अप्रैल 1975 में यूएसएसआर की मदद से। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए दोस्तों, इस रॉकेट का नाम जिससे लॉन्च किया गया था, उसका नाम था कॉस्मोस 3M रॉकेट, ठीक है।
वो कहाँ से लॉन्च किया था, वही यूएसएसआर से ही किया गया था, कापुस्टिन यार, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी इसमें जान लीजिए इसको बिल्ड और मतलब डिज़ाइन कौन किया था, इसरो ने किया था। इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर में आता है। 1969 आप समझ जाएंगे इसका एस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन अभी मतलब जो है वो है वी नारायणम, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ करंट अफेयर आ जाता है आपका मैथ्यू सैमुअल कलारिकर। ये कौन है भाई, ये दोस्तों मतलब मेडिकल के फील्ड में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट है, मतलब दिल का इलाज करने वाले, ठीक है। अभी ये नहीं रहे, इनकी देहांत हो गया है, ठीक है। इनको फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मतलब दिल की किसी मतलब आर्टरी में अगर मतलब ब्लॉकेज हो जाए तो वहाँ पे बलून की मदद से, जैसे बलून वहाँ तक पहुँचाया जाता है, बलून को फुला देते हैं, तो इससे क्या होता है, आर्टरी मतलब थोड़ी बड़ी चौड़ी हो जाती है, फूल जाती है, जिसके कारण से ब्लॉकेज खत्म हो जाता है ना। इस प्रोसेस को ईजाद करने वाले यही हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना ध्यान रखिएगा। अब सिक्स करंट अफेयर क्या है कि इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर। बंकर तो आप समझ होंगे ना, मतलब जैसे कि फील्ड में काफ़ी काम आता है सैनिकों के, है ना, छुपने के लिए, रहने के लिए, मतलब लड़ाई के समय भी बंकर होते हैं ना, उसी को मतलब 3D प्रिंटेड बंकर। 3D प्रिंटेड आप लोग जानते हो, जैसे मैंने बताया था आप लोग को, 3D मतलब किसी कंट्री में मतलब फैक्ट्री में ऑलरेडी फैब्रिकेट होकर आना, उसको बस मतलब फील्ड पे लाके असेंबल करना ही होता है इसमें 3D प्रिंटेड में। ये 24 घंटे के अंदर बन गया था, मतलब बन तो 24 घंटे के अंदर गया था, पर इसको मतलब थोड़ा सा मतलब जगह पे लाके लगाने में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। उसके बाद वही 24 आवर्स में बन के तैयार हो गया था, ठीक है। क्या 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर फर्स्ट इंडिया, ठीक है। और कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया, लद्दाख। और ये जान लीजिए दुनिया का सबसे हाइट पे मतलब एल्टीट्यूड पे बनने वाला 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन है, कोई भी मतलब इतनी हाइट पे 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। अब अदर देख लीजिए, पहला जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस था इंडिया का, वो बेंगलुरु में खोला गया था। ब्रिज अगर देखेंगे 3D प्रिंटेड, सिद्धिपीठ तेलंगाना में। टेम्पल अगर देखेंगे 3D प्रिंटेड इंडिया का पहला, तो वो भी सिद्धिपीठ तेलंगाना में। अगर 3D प्रिंटेड इंडिया का पहला कौन सा है, हाउस, पुणे में बनाया गया था। और मिलिट्री हाउसिंग यूनिट जो है 3D प्रिंटेड कौन सा है, पहली बार कहाँ बनाया गया था, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। उसके बाद सेवंथ करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों, विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट। अब आप ये सोचेंगे ये है क्या दोस्तों, ये मतलब इंडिया का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर है। ये न्यूज़ में इसलिए है, काम तो पहले ही स्टार्ट हो गया था 2016 में ही, पर अभी क्या है ये फिनिश हो गया लगभग। और 2 मई को हमारे मोदी साहब जी मतलब PM हैं जो, वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे है, कोचिन केरला में है। और मतलब इंडिया फर्स्ट डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट। अब आप लोग सोचेंगे डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है दोस्तों, ये गहराई वाले पोर्ट होते हैं जहाँ पे मतलब बड़े बड़े जहाज आके रुक सके। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे बगल में कोई कंट्री है श्रीलंका, उसके पास कोई मतलब ऐसी फैसिलिटी नहीं है डीप वाटर की, और उसको सामान भेजना है, जैसे रशिया भेजा है 3-4 कंट्रीज का सामान भेज रहा है साउथ एशियन वालों में, है ना, तो सबका एक साथ भेज देगा। अब जहाँ पे डीप वाटर जैसे हमारे पास है, तो यहाँ पे वो बड़ा वाला शिप आके रुक जाएगा, वहाँ से छोटे छोटे शिप वहाँ सामान लेके अलग अलग कंट्री के लेके जाके दे देंगे, है ना। एक बड़ी फैसिलिटी जहाँ पे मतलब इकट्ठा में नहीं तो यूएस जैसे क्या है कि 4 जहाज भेजने पड़ेगा, इससे अच्छा एक ही जहाज सबका सामान डाल के भेज देगा। और इंडिया में ये फैसिलिटी है, तो इंडिया के पास वो रुकेगा और बाकी छोटे छोटे जहाजों में सबके पास पहुँच जाएगा। यही फैसिलिटी डीप वाटर में काफ़ी गहरा पानी है ना। और ये किस टाइप का है दोस्तों, ये ट्रिपल-P है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। और ये केरला गवर्नमेंट और अदानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। 2017 में इसका स्टार्ट हुआ था। 8वां करंट अफेयर है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं दोस्तों। इसको इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी कहा जाता है। इसका बस थीम ध्यान रखिएगा, इस बार क्या है, आवर पावर आवर प्लेनेट, ठीक है। और 2024 में प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, बस इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद 9th करंट अफेयर आपका जाता है। इसका क्या है कि मतलब जो डायरेक्टर जनरल हैं वो न्यू अभी अपॉइंट हुए हैं, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 3 साल के लिए हैं। इनका नाम है मांगीलाल जाट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद आ जाएगा मतलब क्लियर, मतलब ट्रिक के लिए। और ये किस डिपार्टमेंट के अंडर में है, ICAR अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको स्थापना कब हुई थी, 1929 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट जो है मतलब मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लास्ट करंट अफेयर 10th, ठीक है। ये क्या है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये 17th एडिशन है, 2006 से मनाना स्टार्ट किया गया था इसको, है ना। और 2025 में का 17 एडिशन है और 21 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। और इसी दिन 2006 से ही अभी तक मतलब PM's अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सम्मानित किया जाएगा। इस साल कितने को सम्मानित किया जाएगा, 16 को। किस चीज़ के लिए, 2024 साल के लिए जिसका अच्छा परफॉर्मेंस है, और 2025 में सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ, 2006 में ही। मतलब ये डे भी स्टार्ट हुआ था और ये अवार्ड भी उसी में स्टार्ट हुआ। अब किस लिए मतलब ये दिया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पहली बार मतलब 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो इंडियन सिविल सर्वेंट्स को भाषण दिया था। उस भाषण के याद में इस चीज़ को मतलब नेशनल सिविल सर्विसेज डे को 21 अप्रैल हर साल मनाया जाता है। 2006 से स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, फर्स्ट टाइम 2006 में। अब इंडियन सिविल सर्विस स्टार्ट कब किसने किया था, वारेन हास्टिंग जी ने किया था, अंग्रेजों के समय में हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका मॉडर्नाइजेशन किया था, इसीलिए मतलब स्टार्ट वारेन हास्टिंग किया था। पर दोस्तों ध्यान रखना, इसके फादर जो है इंडियन सिविल सर्विस के, वो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि इन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया था, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और करंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।